Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, grade 10, chapter 1, lesson 2, subject mathematics. Topic: solution of quadratic equation by factorization. Composed and delivered by Ijaz Sikandar. Objectives: after watching this video, the student will be able to define and understand factorization of any algebraic expression. To learn about solution of quadratic equations by factorization, the student mathematical skills and self-confidence will be improved. Factorization of an algebraic expression. Writing an algebraic expression as a product of two or more than two algebraic expressions is called factorization of an algebraic expression. Or the process of making factors of an algebraic expression is called factorization. एग्जाम्पल के जरिए आप इजीली समझ सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने ये टॉपिक 9th क्लास में पढ़ा है. एग्जाम्पल दिया गया है 7xy plus 21x equal to 7xy plus 3. किस तरह ये आया है देखें जरा. ये 7 है और ये 21, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 7, तो हम इससे 7 कॉमन ले सकते हैं. ये 7 आ गया, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा y और यहाँ पर बचा 3, क्योंकि 21 डिवाइडेड बाई 7 क्या आता है, 3 आता है. Note 7xy plus 21x has 3 factors, 7x and y plus 3. That is why this process is called factorization. Factorization of quadratic equation. हमारा मेन टॉपिक है n quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, which is called standard form. We find out product of a, coefficient of x square, and c, constant term, that is ac. Then we find two numbers b1 and b2 such that b1 dot b2 equal to ac and b1 plus b2 equal to b, coefficient of x. क्या करना है हमने इस x square के coefficient जो के है a और इस constant term c को क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास क्या आएगा, AC आएगा. फिर हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं B1 एंड B2, इस तरह कि इन दोनों का प्रोडक्ट AC आ जाए और इन दोनों का सम क्या आ जाए, B क्या है, वो X का कोएफिशिएंट है. तो ये हमारे पास फिर फैक्टराइज हो जाएगा. Hence ax square plus bx plus c equal to ax square plus b1 plus b2x plus c. ये b1 और b2 दोनों ऐड होके वापस इससे क्या आएगा, b आएगा. मींस कि ये इसके क्या है, इक्वल. हमने कोई और चेंज नहीं की, जस्ट हमने b को क्या किया, एक्सपेंड किया. देन जस्ट फैक्टराइज द ग्रुपिंग जो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th क्लास में किया है. अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. अभी तक हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की. अब हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन, जो कि हमारे 10 का कोर्स है. तो इसमें हमारे पास स्टेप वाइज सबसे पहले हमने करना क्या है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको पता है कि ax square plus bx plus c equal to 0. राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 आना चाहिए. स्टेप 2 क्या है, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th क्लास में किया है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि यहां से हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे और वो 0 के इक्वल होंगे, तो उस पर हम 0 फैक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. 0 फैक्टर प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि जब हमारे पास दो नंबर्स हों x y इक्वल टू 0, तो अगर इनका प्रोडक्ट 0 हो तो इसमें से या एक 0 होगा या दूसरा 0 होगा.
तो इसमें मैंने कहा कि या मीन्स आर x इक्वल टू 0 आर y इक्वल टू 0, तो इसमें से कम एक 0 होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग एंड नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन में आप लोग इजीली समझ सकेंगे। सॉल्व इक्वेशंस फॉर वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल्स, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक से दो लीनियर इक्वेशंस आएंगे, उनको फिर हम सॉल्व करेंगे अपने वेरिएबल्स के लिए, तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा बाय फैक्टराइजेशन। एग्जांपल जरा आप लोग देखें, एग्जांपल हमें दिया गया है कि सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 1 बाय फैक्टराइजेशन। तो आप लोगों ने क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, मेन बॉडी क्या होगी कि सबसे पहले आप लोगों ने लिखना क्या है, सोल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड आपसे जो मांगा गया है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जस्ट आप लोगों ने सिर्फ इसी मेथड से करना है प्रोसेस। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 1। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या होना चाहिए, 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 माइनस 1 इक्वल टू 0 राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, इससे हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको आप 2 पे डिवाइड करें जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर ना करते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। अब देखें जरा, अब हमारा मेन स्टेप है यहाँ पे फैक्टराइजेशन का। आप लोगों ने x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, और ये क्या है -6, तो आपने 1 को -6 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1। अब हमने फाइंड करके देने हैं ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन -6 आ जाए और जिनका सम क्या आ जाए 1। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया हुआ है, देखें जरा, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -6, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6 आता है, एंड 3 -2 इक्वल टू 1, और इसका सम क्या आता है, 1 आता है। एक नंबर हो गया 3 और दूसरा क्या हो गया, -2। यहाँ पर मैंने बड़े से छोटा माइनस किया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहिए साइन प्लस मुझे साइन चाहिए। अगर ये साइन माइनस होता तो यहाँ पर फिर हम छोटे से बड़ा माइनस कर देते थे। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखें, अच्छा 3x माइनस 2x से वापस क्या आता है, x आता है, तो हमने कोई और काम नहीं किया, जस्ट हमने इस x प्लस x को क्या किया, स्प्लिट किया, एक्सपेंड किया। अब इससे आप लोग x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले ले तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 3, यहाँ पर दो माइनस हैं तो एक माइनस कॉमन ले ले, और 2 और 6 कॉमन फैक्टर इनका क्या है, 2, दोनों 2 पे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। 2 कॉमन ले ले तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 3 आएगा। अब ये दोनों आपके पास सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों सेम ना हो तो फिर आपका प्रोसेस ठीक नहीं होगा। अब इन दोनों से x प्लस 3 कॉमन ले ले, x प्लस 3 जब हम लेंगे कॉमन तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -2 इक्वल टू 0। अब ये दो क्या आ गए, हमारे पास फैक्टर्स आ गए। यहाँ तक आप लोगों ने 9th क्लास में किया है। इसके बाद आप x प्लस 3 भी 0 के इक्वल हो गया, और x माइनस 2 भी 0 के इक्वल हो गया। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों जीरोज हैं तो इनमें से या एक अगर 0 हो जाए या दूसरा 0 हो जाए तो उन दोनों का प्रोडक्ट फिर क्या आता है, 0। आपने यहाँ पर एंड नहीं लगाना, क्योंकि एंड का मतलब है कि ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। शर्त हो गया दोनों पे, कंडीशन आ गई दोनों पे कि दोनों 0 होने चाहिए। अब ये लीनियर आ गए, तो यहाँ पर आप लोगों के समझने के लिए ये है कि हर क्वाड्रेटिक जो होता है वो दो लीनियर के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, इक्वेशन के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास x इक्वल टू -3 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो आ जाएगा वो -3 और 2 आ जाएगा। अच्छा, ये 2 आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं और -3 यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सेट में ऑर्डर कोई खास हैसियत नहीं रखता। अब हम चलते हैं अपने
एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। तो इसमें से हमारा क्या है, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 सॉल्व x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो अगर आप लोग देखें तो ये सेम है क्वेश्चन, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मेन बॉडी आप लोग लिख लेंगे इसी तरह। अब ये देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हमने और चेंज नहीं करना। अब देखिए 4 को मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप लोगों ने दो नंबर्स फाइंड करके देने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 आता है और जिनका सम क्या आता है 5। तो बहुत इजी है, वो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आता है, एंड 4 प्लस 1 क्या आता है 5। दोनों प्लस प्लस हैं, सारे प्लस हैं, तो सारे साइंस क्या होंगे, प्लस होंगे। तो 5x को हमने लिख लिया 4x प्लस 1x, जिसके साथ सिंपल अगर x हो तो इसके साथ आप लोगों को 1 लगाएं, क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा। अब इससे x कॉमन ले लें और इससे 1 कॉमन ले लें। 1 क्यों, क्योंकि 1 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, जो दोनों पर डिवाइड होता है इकट्ठे। तो यहां से आप लोग, अब ये दोनों सेम है, हमारा आंसर ठीक है। बाकी तो आप लोगों को आता होगा, x प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 यूजिंग जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। तो x हमारे पास -4 आ जाएगा और यहाँ से x हमारे पास -1 आ जाएगा। तो हेंस सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -4 एंड -1। दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन 1 पार्ट 1। नेक्स्ट आप लोग देखें क्वेश्चन 1 पार्ट 2 सॉल्व x minus 3 whole square equal to 4 by factorization. Solution given quadratic equation is x minus 3 whole square equal to 4. Required solve the quadratic equation by factorization process. The given quadratic equation is x minus 3 whole square equal to 4. अच्छा, इसमें अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना है। उसके लिए हम स्क्वायर क्या करेंगे, ओपन, जो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th क्लास में किया है, और इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर देंगे, शिफ्ट, ताकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 बचे। तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0। राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस 5। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, -6। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन +5 आता हो और जिनका सम क्या आता हो, -6 आता हो। तो -5 और -1 को देके माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आता है, 5 1 are 5 एंड -5 और -1 क्या आता है, -6। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर -5x -1x प्लस 5। अच्छा देखिए जरा, ये -5 आप यहां पर भी लिख सकते हैं और -1 यहां पर भी लिख सकते हैं, इससे कोई खास असर नहीं पड़ता। तो फिर इससे x कॉमन ले ले, बाकी तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है यूजिंग जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट 5 and 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पार्ट 5 सॉल्व 3 into x square minus 1 equal to 4 into x plus 1 by factorization। तो सॉल्यूशन बाकी मेन बॉडी उसी तरह है, रिक्वायर्ड प्रोसेस यहां से देखे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 के साथ भी और 4x प्लस 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 4x प्लस 4। अब ये 4x प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दे, ताकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या बचे, 0। और सिंप्लीफाई हो के ये -4x आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, -4। तो सिंप्लीफाई हो के हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। अब -7 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा, -21। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, -4 के दो ऐसे डिजिट्स दे के, नंबर्स दे के, जिनका मल्टीप्लीकेशन -21 आता है और जिनका सम -4 आता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -7 से क्या आता है, -21। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब जरा देखें, 3 - 7 इक्वल टू -4, यहां से छोटे से बड़ा माइनस करें, क्योंकि यहां पर हमें साइन क्या चाहिए, माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इस -4 की जगह हमारे पास आ गया +3x - 7, क्योंकि इससे वापस क्या आता है, -4x आता है। अब बाकी आप लोग कर सकते हैं, कॉमन लेके जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज करके आपके पास
क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 7/3, हैंड सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, -1 और 7/3 आ गया। तो देखिए इसका एक रूट क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो इसके रूट्स रेशनल भी आ सकते हैं, कौन से भी रियल नंबर्स आ सकते हैं। याद रखें इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह आगे हम चैप्टर सेकंड में फिर पढ़ेंगे कि इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। होमवर्क ये क्या है कि आप लोगों ने सॉल्व करना है एग्जाम्पल 1 में पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 6।